Namaste bachcho, how are you? I hope that you all are doing very well at your home in this lockdown period. Students, as you all know that we have discussed the introductory part of our chapter 3 variation in shelters in a previous class. So today we will discuss the next topic of this chapter. So you all are instructed to watch this video till the end. So let's start the next topic of this chapter 3 variation in shelters. So students, let's start our next topic of this chapter 3 variation in shelters, and the topic is history of houses. Students, since we are discussing about the shelter, it means we have to observe and discuss about the history of shelters. Means we have to learn firstly about the history of houses. बच्चों, जैसे कि हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने जाते हैं, किसी भी चीज़ की जानकारी लेने जाते हैं, तो हमारे मन में यह उत्सुकता होती है कि इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो इसी क्रम में चूँकि हम शेल्टर्स के बारे में, अलग अलग तरह के घरों के बारे में, अलग अलग तरह के शेल्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हमारा यह जानना भी ज़रूरी है कि घर की शुरुआत कहाँ से हुई। सो लेट्स स्टार्ट इट। केव्स वेयर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन व्हेन दे वेयर हंटर एंड गैदरर्स। बच्चों, कहने का मतलब है गुफाएं जो हैं वह सबसे शुरुआती दौर की के शेल्टर्स हुआ करते थे पुराने ज़माने में, आदि मानव के समय में, अर्ली मेंस के समय में रहने की जगह होती थी। केव्स जो था वह सबसे पहला शेल्टर माना जाता है। और यह कब माना जाता है? जब अर्ली मैन हंटर एंड गैदरर थे। मीन्स कि वह खेती बाड़ी नहीं करते थे, सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे, खाना और छत की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते थे, जानवरों का शिकार करके उसे कच्चा ही खा जाते थे। As you have already studied lots of things about the early men in class 3 and 4 also. So let's move forward. When they became food producer, they stopped hunting and gathering and start living a settled life. और जैसे ही अर्ली मैन में धीरे धीरे डेवलपमेंट आया, जैसा कि हमने पढ़ा है कि पहले आग की खोज हुई, आग में पकाकर उन्होंने खाना खाया, धीरे धीरे करके रिवोल्यूशन होता गया, बदलते गए, इंसानों में डेवलपमेंट होता गया। और जब वो खाना उगाने लगे, फूड प्रोड्यूसर बन गए, मीन्स की खेती बाड़ी करने लगे, तो उन्होंने एक जगह रह के सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया। दे स्टार्टेड बिल्डिंग हट्स विथ ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ ट्रीज नियर द वाटर बॉडीज एज दे नीडेड वाटर फॉर एग्रीकल्चरल एंड अदर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़। और जैसे ही उन्होंने सेटल लाइफ जीना शुरू किया, उन्होंने नदी, तालाब, झीलों के किनारे छोटी छोटी झोपड़ियाँ पत्तों और पेड़ों की टहनियों के साथ जोड़ जोड़ के बनाना शुरू किया। और पानी के किनारों पर इसलिए बनाते थे ताकि खेती बाड़ी करने के लिए, उन्हें सिंचाई करने के लिए भी पानी मिल जाए, पीने के लिए भी पानी मिल जाए, और घर के अलग अलग डोमेस्टिक वर्क करने के लिए भी उन्हें पानी इजीली मिल जाए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Later on, they discovered that the wall of huts could be made with mud. These type of huts are still found in villages. बच्चों, धीरे धीरे उन्होंने उस झोंपड़ी को मिट्टी के कीचड़ से लीपना शुरू किया, और उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि अगर हम इस पर कीचड़ लपेटेंगे तो यह थोड़ा और मजबूत और टिकाऊ हो जाएगा। Okay students, let's move forward. These are some earliest form of houses. As you can see here, this is a cave. यह देखिए झाड़ियों को जोड़ जोड़ के बनाया हुआ घर है। आप इसे देखिए, पत्थरों और झाड़ियों को रख कर बनाया हुआ घर है। As you can see here, the life of early men, किस तरह से उस ज़माने में लोग जीते थे, किस तरह से शुरुआती घर हुआ करता था। एज यू कैन सी हियर इन दीज पिक्चर्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाउस। स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द हाउस इन क्लास 4,
So we will briefly discuss about the house here. So first of all, we will read the definition. House. The house is a structure where we used to live in and protect us from heat, rain, cold, dust, wind and animals. बच्चों, घर वह ढांचा है जहां हम अपने परिवार के साथ या खुद ही अकेले रहते हैं, और वह ऐसा ढांचा है जो हमें गर्मी, धूप, बरसात, ठंडी, धूल, हवाओं और जंगली जानवरों से हमारी रक्षा करता है. ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस. द फर्स्ट वन इज़ टेम्प्रोरी हाउस एंड द सेकेंड वन इज़ परमानेंट हाउस. घर जो है, हाउस जो है वो दो तरह के होते हैं. पहला टेम्प्रोरी हाउस, दूसरा परमानेंट हाउस. द फर्स्ट वन इज़ टेम्प्रोरी हाउस. ए हाउस मेड अप विथ mud, straw, leaves, etc. are called temporary house. Example: hut, tent, कारवां, houseboat, etc. बच्चों, घर जो है वह टेम्प्रोरी हाउस जो है वह कीचड़, पत्तियों, झाड़ियों, इन सारी चीज़ों को जोड़ जोड़ के बनाया हुआ एक टेम्प्रोरी, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता. उसकी लाइफ बहुत कम दिनों तक होती है. मुश्किल से 1-1.5 साल तक वह टिकेगा, उसके बाद वह टूट जाएगा. उस तरह का जो हाउस होता है उसे हम टेम्प्रोरी हाउस कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है जैसे झोंपड़ी, टेंट, कारवां, हाउस बोट. ये सारे जो हैं यह टेम्प्रोरी हाउस हैं. यह ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाते. इन कुछ जैसे ही 2-3 सीज़न बीतेंगे, इस पर बरसात, बर्फ़, आंधी तूफान का प्रभाव पड़ेगा या धीरे धीरे टूट जाएगा. द नेक्स्ट वन इज परमानेंट हाउस. ए हाउस मेड अप विथ स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स सच एज ए स्टोन, ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, स्टील एंड ग्लास इज कॉल्ड परमानेंट हाउस. एग्जाम्पल: बंगलो, अपार्टमेंट, etc. बच्चों, ऐसा घर जिसको बनाने में हमें काफ़ी मजबूत मटेरियल्स, काफ़ी मजबूत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, लकड़ी हो गया, लोहे हो गए, शीशा हो गया. इन सारी चीज़ों की मदद से जो एक परमानेंट एक स्ट्रक्चर, एक मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है उसे हम कहते हैं परमानेंट हाउस. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड. एज यू कैन सी हियर, दीज आर सम टेम्प्रोरी हाउसेज. आप इस पिक्चर को देख के ही समझ सकते हैं कि यह हाउसेज जो हैं यह ज़्यादा दिन तक इनकी लाइफ नहीं होती. एंड as you can see here, these are some permanent houses. आप इसे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह काफ़ी मजबूती के साथ, काफ़ी मजबूत मटेरियल्स के साथ इसको बनाया गया है, और यह काफ़ी टिकाऊ भी होगा, काफ़ी दिनों तक इसकी लाइफ होगी. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. टिल देन I wish you all the very best. Stay safe at your home with your family members. Study hard. Bye bye.